हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। ओके, गुड गुड, मतलब सबको आ रही है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग अ ट्रांसपोज मेथड। तो जल्दी से उस पर क्विक रिवीजन करेंगे। और आज हम क्या देखेंगे कि किसी भी टर्म्स के बीच में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन उसमें क्या क्या पार्ट है उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कीजिए, वाई और एन लिखना है। डाउट बेटा हर एक बच्चे को पूछना है, जो भी आपका डाउट होता है 3 डॉट में जाइए, इन कॉल मैसेज में जाइए, लिख दीजिए। ठीक है, पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, ABCD में से जो आंसर लगता है लगाइए, दबा वोट कर दीजिए। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, उसी से मुझे समझ आता है कि आपको समझ आ रहा है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और डाउट आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन अपना डाउट क्लियर जरूर करना है। ठीक है, चलो अगला है आपका मतलब जो हमने पढ़ रहा था पीछे, सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन बाय यूजिंग अ ट्रांसपोज मेथड, है ना। इसमें हमने क्या देखा था बच्चे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन है ऐसे, है ना, कुछ इक्वेशन हमें दी हुई है समथिंग लाइक दिस। तो हमें यहाँ पर मान लीजिए सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, मींस हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हमने पढ़ा था कि हम ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर कुछ प्लस में नंबर है तो उसे उस साइड ले जाएंगे, नंबर को नंबर की साइड ले जाके। तो अगर यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। माइनस का 5, 8 में से 3 गए, 5 गए, 3 बचेगा। क्या ये मेरा सॉल्यूशन हुआ? नहीं, क्योंकि हमें जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसे हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, राइट। यानी कि इसको बिल्कुल अकेला करना है। तो इसको हम इसके नीचे ले आएंगे तो x बराबर में 3/3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1, यानी कि x बराबर में 1 आपका आंसर आ गया। हमने यहाँ पर 3 चीज देखी थी, अगर कोई नंबर यहाँ प्लस में है तो वो ब्रैकेट के उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। अगर कुछ यहाँ माइनस में है तो उस साइड जाके वो प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ भाग में या डिवाइड में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। और कुछ गुना में है तो इस साइड जाके बेटा भाग में हो जाएगा। सेम बेटा कॉन्सेप्ट ये आपका उल्टा भी चलता है। अगर हम इस साइड से कुछ इस साइड लेके आ रहे हैं तो सेम, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी अच्छे से देखा था। अब मान लीजिए इसी तरीके का हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सपोज हमने देखा यही इसी मेथड से रिलेटेड, मान लो मेरे पास बेटा कुछ क्वेश्चन आया, ये 2x प्लस में 5 अपॉन में मान लीजिए यहाँ पर है 3, ठीक है, प्लस में 15। मैंने कहा इसे सॉल्व करो। आप क्या करोगे, तो आपको दिख रहा है सबसे पहले पूरे पे मल्टीप्लाई है, तो आप इस मल्टीप्लाई को इस साइड लेके जाओगे, इस साइड जाएगा ये मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में होगा। सॉरी, ये डिवाइड में 3 है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास हुआ 15 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ हो गया 2x प्लस में 5 इक्वल टू 15 3 कितना होता है, 15 3 कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ, 45। ठीक है, अब क्या होगा, 5 को हम इस साइड लेके जाएंगे, 2x इक्वल टू 45 माइनस 5, राइट। और यहाँ से 45 में से 5 गए, 40 आ गया। क्या ये मेरा आंसर हुआ? नो, दिस इज नॉट अ आंसर। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 के आगे या x के आगे 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 20। तो x इज इक्वल टू 20 आपका आंसर आ गया। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बताओ, याद आ गया? ये हमने ट्रांसपोज मेथड पिछली क्लास में देखा था और काफी सारे इस पर क्वेश्चंस भी करे थे।
सभी को याद है? किसी को डाउट तो नहीं है? यस और नो में आंसर कर दो जल्दी से चैट सेक्शन में। समझ आ गया है? यस लिख दो। डाउट है नहीं कुछ भी समझ आया एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी। ओके चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग मुझे। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन है आपके पास बेटा, 2z प्लस में 6 बराबर में 3 प्लस में z। ठीक है, 2z प्लस में 6 बराबर में 3 प्लस में z। आपको क्या करना है? सॉल्व करना है z की वैल्यू, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 2z प्लस 6 इक्वल टू 3 प्लस z। ठीक है, निकालिए कॉपी में आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से पहले कॉपी में, उसके बाद जाके पोल में करो। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। Find the solution for equation 2z plus 6 equal to 3 plus z। मैम। हाँ जी बेटा। मैम हमारे फोन में पोल नहीं चलता, आज हमने दूसरे फोन से आईडी क्लास ज्वाइन। ओके ओके, अभी ना मैं जब चैट पोल बंद कर दूंगी, चैट ऑन करूंगी ना बेटा, तब आप सबसे पहले आंसर कर दीजिए, क्योंकि एक दो बच्चे और हैं जिनका पोल नहीं चलता है। ठीक है, ओके। अच्छा कि आपने मुझे पहले ही बता दिया, तो मैं आपका भी वहां से पिक कर लूंगी। ठीक है बेटा, यस। Find the solution for equation 2z plus 6 equal to 3 plus z। Very good। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। टू जेड प्लस 6 इक्वल टू 3 प्लस जेड। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 2z प्लस 6 इक्वल टू 3 प्लस जेड। किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद करेंगे? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा आंसर। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। देखो आपने देखा, मैंने क्या किया, नंबर को एक साइड ले जाती हूँ, मैं जेड को इस साइड ले आती हूँ। यहाँ 2z है, 2z, अब यहाँ प्लस का z है तो इधर जाके माइनस का z हो जाएगा। इधर 3 बचा, 6 को हम इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा।
अब 2z में से एक z जा सकता है, यस दोनों लाइक टर्म्स है, जा सकता है तो z बचेगा, एक z मतलब z ही होता है। और 6 में से 3 जा सकता है, यस जा सकता है, कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन 6 बड़ा है, 6 का साइन माइनस का है तो माइनस का 3 आएगा, राइट। तो z बराबर में -3 आपका आंसर हुआ। जितने भी बच्चों ने ये लगाया बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने बेटा सी लगाया है, बेटा यहाँ पर इंटीजर से क्यों, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बड़ा नंबर कौन सा है जब हम माइनस कर रहे हैं और उसी का साइन आता है, ठीक है। ये हमने इंटीजर्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। आज के कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या कहता है, फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। मींस मान लीजिए बच्चा मेरे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ इनमें क्या कॉमन है हम निकाल सके, जैसे हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें दो टर्म्स हैं, है ना, एक हमारे पास टर्म है 5xy, एक होती है आपके पास 6। अब मैं इसके भी फैक्टर्स निकाल सकती हूँ, यहाँ तक हमने करा हुआ है। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी टर्म्स के, वो हमें पता है। अब हम देखेंगे उन फैक्टर्स में से हम कॉमन चीजें कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, द फैक्टर विच इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स इज कॉल्ड एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो जितने भी टर्म्स प्रेजेंट है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या जितनी भी टर्म्स में उसने पूछा है उन सब में कॉमन होना, उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास एक टर्म है 12xy की पावर 2 और एक 6। ये दो टर्म मैंने अलग अलग टर्म लिया है, अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लिया बेटा, टर्म ली है, ठीक है। मैंने कहा इन दो टर्म्स के अंदर बच्चों बताओ क्या कॉमन है, तो आप क्या कहोगे कि मैम पहले हम इन टर्म्स को ना फैक्टर बाय करके लिख लेते हैं। 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 6, ठीक है। और x को x और y की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, y इंटू में y, और 6 को 6 भी रहने दोगी तो भी। तो आपने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, 6 मेरे पास यहाँ आ गया, तो 6 क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर हुआ जो दोनों ही टर्म्स के अंदर मौजूद है। जितनी भी टर्म्स में पूछा है उन सब में मौजूद होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। जल्दी से देखो और मुझे बताओ क्या सबको समझ आया है, यस और नो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं और भी बताऊंगी बेटा, डोंट वरी। ठीक है, यस, फाइन। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं एक और, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी मान लो, इसको नहीं दूसरा लेते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। मेरे पास एक टर्म है कुछ इस तरीके की, 2xy, और एक है आपके पास 4x²y, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ आप इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर बताओ क्या होगा। चलो बताइए जरा इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, इन दोनों टर्म्स में देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे और मुझे बताओ जरा। ओके, ओके, यस, 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 बिल्कुल सही। आपने देखा इसके फैक्टर्स देखे, 2x 2 मल्टीप्लाई x इंटू वाई है, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2, क्योंकि 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इंटू x इंटू में y, ठीक है। तो आपने देखा एक 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है, यहाँ पर x कॉमन है और x लिख दिया, एक y कॉमन है, ठीक है, एक क्या है y कॉमन है, तो 2xy क्या हुआ,
इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, 2xy इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर हुआ। जल्दी बताओ बेटा, कॉमन फैक्टर समझ आया है या अभी भी किसी को डाउट है? इसका एक्चुअल यूज कहां पर है अभी मैं आगे दिखाऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा। ठीक है, अभी हमें ये दिखा रही हूँ किन्हीं भी दो टर्म से आप कैसे कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, दो टर्म हो या तीन टर्म। हाँ मैम जैसे मैम कॉमन फैक्टर 2xy निकला है तो मैम ये इसका आंसर है बस। हाँ मैम जैसे जो पहले वाला हमने करा था मैम उसमें 6 निकला था कॉमन फैक्टर, तो वो उसका आंसर है मैम, उससे आगे नहीं करना तो। नहीं नहीं, अभी बेटा मैं उससे आगे नहीं, इनका एक्चुअल यूज कहां पर है, क्यों हम कॉमन फैक्टर निकालना सीख रहे हैं, वो अभी मैं आगे बताऊंगी। अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसका पहला ही सीख रहे हैं अभी हम। ठीक है, यस। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं। अभी मान लो मेरे पास है बेटा x y की पावर 2 z। ठीक है, दूसरा है मेरे पास 25 x y z, और एक है मेरे पास 16x y z की पावर 2। आप उसने बोला आपके पास ये तीन टर्म है, आपको इन तीन टर्म्स का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री टर्म्स। ठीक है, चलो बताओ मुझे क्या होगा कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, अपने अपने आंसर देना, नहीं तो मैं नोटबुक खुलवा लूंगी सबकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। यस बिल्कुल सही है बेटा। देखो आप क्या करो, सबके फैक्टर्स बना लो, क्योंकि उस फैक्टर से ना देखना इजी हो जाता है कि इसके हमारे कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सपोज लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में z। ठीक है, यहाँ क्या है 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में z, और इतना यहाँ पर क्या होगा 16 को आप कैसे लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई में 4। अच्छा एक चीज और बेटा, हाँ, इन नंबर्स को ना मिनिमम से मिनिमम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा, इसलिए मैंने 16 को 4 गुना 4 लिख दिया, वरना इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना भी लिख सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, x गुना में y गुना में z गुना में z। अब आप देखो इन तीनों में क्या क्या कॉमन है, x x x तीनों में है, इधर y इधर y इधर y, y भी है, इधर z इधर z इधर z, तो x y z क्या हुआ, इन तीनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर हुआ। बेटा मैं टर्म्स में बता रही हूँ अभी कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये चीज याद रखना, हम टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर सर्च कर रहे हैं, अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंचे हैं। राइट, अच्छा अच्छा एक चीज और बताओ बच्चा, अगर मेरे पास, अच्छा इतना समझ आया, पहले मुझे ये बताइए किसी को इसमें डाउट है कि कॉमन फैक्टर हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी टर्म्स के अंदर से, अगर दो टर्म्स में पूछा है तो दो टर्म्स में, तीन में पूछा है तो तीन टर्म्स में। ओके गुड। सो देखो अगर मेरे पास बेटा एक कुछ इस तरीके से है, ए बी सी प्लस में 4ab सॉरी 4ab, ठीक है, और दूसरा है D3d, तो आप मुझे बता सकते हो इन तीनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? क्या कॉमन होगा इसमें? तीनों टर्म्स पे ना, जितनी टर्म्स में पूछा उन तीनों में वो चीज होनी चाहिए, ये चीज याद रखना, दो में नहीं देख सकते आप, तीनों का बोला है तो तीनों में ही होनी चाहिए। यस, तीनों में ए नहीं है, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने ए बोला तो दूसरे बच्चे ने बोला कि उसके अंदर तीनों में ए है ही नहीं, वो 3D है। ठीक है, 3D है, यस। सो बेटा ऐसे जिन, अगर उससे पूछा आपसे तीन टर्म्स में या दो टर्म्स में और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने पढ़ा है जिसका कुछ कॉमन नहीं होता वन होता है, वन तो सबका फैक्टर है ना। हाँ, तो वन तो सबका फैक्टर है ना,
तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलता आप बताओगे 1 उसका कॉमन फैक्टर है। गेटिंग माई पॉइंट? यस, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ सभी को? कॉमन फैक्टर किसी भी टर्म्स में से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एनी डाउट? क्या मैं एक क्वेश्चन ले लूं, पूछ लूं आप लोगों से? गुड, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास और 2x 3x की पावर 2 एंड 4, ठीक है, इनमें आपको बताना है क्या कॉमन फैक्टर है। निकालो पहले इनमें, फिर ऑप्शन में आपका जो आंसर है वो ढूंढो, अगर है तो लगा दीजिए आंसर। चलो ध्यान से करना बेटा। 2x 3x स्क्वायर कॉमा 4, तीन टर्म्स हैं, इन तीनों में आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। Find common factor of 2x, 3x square and 4. Very good. वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया? वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है किसी को भी, सभी को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे प्लीज, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। सभी कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। देखो बेटा सिंपल सा है, आपको दिख रहा है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना? और जिसमें कॉमन नहीं होता उनका क्या होता है? एक कॉमन फैक्टर होता है, राइट? सो मेरा यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, ठीक है। एक्स हो नहीं सकता क्योंकि 2 में एक्स है लेकिन थर्ड में नहीं है, ठीक है। यस बिल्कुल सही। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे कि हमने कॉमन फैक्टर किसी भी टर्म्स के अंदर निकालना देख लिया। अब मान लो हमारे पास कॉमन, हमारे पास क्या हो? हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। मान लो ये है 2x प्लस में 10, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बेटा दो टर्म्स है, ठीक है, एज एन इसे टर्म्स की तरह ही देखो। अब इन टर्म्स में क्या कॉमन है? यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई एक्स और यहाँ पर क्या कॉमन है? 5 मल्टीप्लाई 2, मतलब इसको आप 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। इनमें कॉमन क्या हुआ? 2 यहाँ पर कॉमन है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। लेकिन अगर ये खाली टर्म्स होती बेटा तो मैं 2 बता देती कॉमन फैक्टर है, लेकिन क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपको 2 जो भी कॉमन है कॉमन फैक्टरों से बाहर लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ पार्ट लिखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म में आपका x बचा
और सेकंड टर्म में आपका 5 बचा। वेरी गुड बेटा, सुमित भारद्वाज की आईडी से बच्चे ने पहले ही मुझे बता दिया है मैम ऐसे लिखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में x प्लस में 5, ये क्या हो गया, आपने क्या करे इसके फैक्टर्स निकाले। उसने बोला फाइंड द फैक्टर्स, उसने कॉमन फैक्टर नहीं बोला, उसने फैक्टर्स बोला। तो हमने क्या किया, पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया जितनी भी टर्म्स होती हैं उनमें से कॉमन फैक्टर, और बचे हुए पार्ट को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देती हूँ बेटा, आप जब भी इनको सॉल्व करोगे ना आपके पास रिटर्न में यही आंसर आएगा। देखो, अगर मैं 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों के अंदर, तो देखो ये 2x प्लस में 10 ही बन जाएगा जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। तो क्या मैं इनसे ये कह सकती हूँ कि किसी भी अगर उसके सारे फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है तो उन फैक्टर से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग जितने भी फैक्टर है उनको। कह सकती हूँ ये बात भी, यस और नो, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, एक दो इसके और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो बेटा मेरे पास कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। मेरे पास है 3x² दोबारा समझा दो। 3x² y, ठीक है बेटा, मैं एक वाला क्वेश्चन ले रही हूँ ना, इससे आपको समझ आ जाएगा। प्लस में 9xy, ठीक है। मैंने बोला इसके अंदर जो भी मतलब इसके फैक्टर्स निकालो, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालो। तो बेटा आप क्या करोगे, आप इसमें दोनों दो टर्म्स दिख रही हैं, इन दोनों टर्म्स के पहले कॉमन फैक्टर निकाल लोगे। तो आपको 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y लिखोगे, और इसे आपने लिख दिया। 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y, कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन है, तो मैंने लिख दिया 3xy। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ x बचा, जो बचा हुआ पार्ट है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो हमने दो फैक्टर्स बना दिए, 3xy ब्रैकेट में x प्लस में 3। क्या आप मेरी बात समझ आई है, बताओ क्लियर हुआ बेटा? जिस बच्चे को डाउट था क्लियर हुआ आपको सुदीप की आईडी से? आ गया इसका हाँ जी, मैम, ये आंसर आ गया इसका। हाँ, ये आंसर नहीं बेटा, इसके फैक्टर्स निकालने, हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाले बाय यूजिंग अ कॉमन फैक्टर, ओके मैम, कॉमन फैक्टर। ठीक है, ओके मैम। यस। सो आप कभी भी अगर हमारे पास सारे कॉमन फैक्टर अगर अवेलेबल हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो अगर आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, वापस से आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब 3xy को मल्टीप्लाई कर दो x से, और 3xy को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो यहाँ से आपके पास 3x² y प्लस में 9y बन जाएगा, यानी कि वापस से आपके पास वही बन गया। ठीक है, यस। जल्दी बताओ, मेरी बात सभी को समझ आई है? फिर मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाना, फिर हम कुछ क्वेश्चन पोल में लेंगे। ओके, चलो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, वो है कुछ इस तरीके का। 4ab प्लस में 8ab² c प्लस में 2ab। चलो इसमें से कॉमन फैक्टर निकालो, बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में लिखो। ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ना ना, मोनिका की आईडी से बेटा नहीं, खाली दो तो नहीं है, पूरा लिखो, पूरा देखो, पूरा आपको बनाना है। नोटबुक दिखा देना बेटा, इसको आप उसमें तो लिख नहीं पाओगे चैट सेक्शन में ना, आप लोग नोटबुक दिखा देना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बड़ा पूरा होगा ना, क्योंकि फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स दिखाने हैं आप लोगों को।
गुड बेटा, ब्रैकेट के अंदर तो मतलब अच्छा, टोटल तो 3 टर्म है, लेकिन आपके ब्रैकेट के अंदर तो एक ही टर्म आ रही है मोहन कुमार की आईडी से। बेटा तीसरी टर्म कहाँ गई? अगर उसमें कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा? 1, प्लस में 1 भी लिखो, ठीक है। यस यस, आनंद गिरी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, चैट सेक्शन में आपने लिखा है, बिल्कुल सही है। ओके यस, अब बिल्कुल करेक्ट है, मोहन कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाइए। ओके खुशी खत्री की आईडी से, वेरी गुड बेटा। राजेंद्र कुमार की आईडी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, गुड। सो देखो बिल्कुल करेक्ट है, ऑलमोस्ट जितने बच्चों ने दिखाया सबका करेक्ट है। हमने देखा फैक्टर्स बना लिए, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में सी। यहाँ पर हुआ 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में सी। यहाँ क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में बी। ओके हाँ, सुजीत की आईडी से जो बच्चा बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। और रोहित सोनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। आपने देखा 2 आपको कॉमन आ गया, आपने 2 लिख लिया। फिर आपको दिखा ए भी कॉमन है तो आपने ए लिख लिया, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपने देखा बी कॉमन आ गया, आपने बी लिख दिया, बिल्कुल सही। और कुछ है नहीं, ब्रैकेट में यहाँ बचा क्या? 2c बचा, प्लस में यहाँ कितना बचा? 4b स्क्वायर, नहीं बी, एक बी बचा ना, एक बी सी बचा, और इधर क्या बचा? ए बचा, एक बचा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास ये फैक्टर्स हैं, आप इन फैक्टर से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालो, तो आप क्या करोगे? इन एल्जेब्रिक इस बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? वहां से आपको वापस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कहाँ वाला? ये वाला। क्या मेरी बात समझ आ गई है सभी को, या किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? जल्दी से बताओ मुझे चैट सेक्शन में। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फिर अब हम लेते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस, है ना? कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अब हम पोल के अंदर, ठीक है। पोल में आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, 5xy प्लस में 15y, इसके आपको क्या बनाने हैं? फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स निकालने हैं। चलो पहले आराम से कॉपी में करो एंड देन उसके बाद पोल में करना है। यस, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं, कॉपी में आराम से करो फिर जाके पोल में करना। वेरी गुड। फैक्टराइज एफ एक्स वाई प्लस में 15y। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड।
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हैं बेटा करिए आराम से, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। फाइव एक्स वाई प्लस 15y। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे प्लीज। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, करना सबको है। आपको जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में जाके कर दो। करिए जरा, अभी भी 4-5 बच्चे रुके हुए हैं, करो जरा सभी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं 1, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको दिख रहा है 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, इधर क्या है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, आपने निकाला 5 एंड 5, तो यहाँ से 5 कॉमन आ गया एंड वाई एंड वाई, वाई कॉमन आ गया, बचा क्या 3 प्लस में एक्स प्लस में 3। राइट, ये दो फैक्टर्स निकल के आए, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने बी आंसर किया बिल्कुल करेक्ट है, और मैक्सिमम बच्चों ने बी ही किया है। चलिए अभी मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, इफ द फैक्टर्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज दिस, मतलब उसने कुछ फैक्टर दे दिया 3x ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3, देन आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि बाहर जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन फैक्टर है उसे अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लाई करके यू हैव टू फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। चलिए जल्दी से कीजिए, पहले आराम से, मतलब जल्दी मतलब ये नहीं कि एकदम से आंसर करना है, पहले आराम से कॉपी में कर लो एंड देन उसके बाद जाके पोल में करना है। ठीक है, चलो करिए जरा सभी बच्चे। If the factor of algebraic expression is 3x bracket 7xy plus 10y plus 3, then find the algebraic expression. Very good.
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। If the factor of algebraic expression is 3x bracket 7xy plus 10y plus 3, then find the algebraic expression. Good. अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, जल्दी से कीजिए, फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगी आज। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। किसी को टाइम चाहिए और? ठीक है, पोल को करते हैं बंद एंड चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने क्या किया, 3x को s के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म के साथ एंड देन तीसरी टर्म्स के साथ, जितनी भी ब्रैकेट के अंदर है हर टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर मैं यस 3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 7xy को, और 10y के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 3x को, और 3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 3 को, तो ये कितना आएगा 21, और x और x की पावर 2, y प्लस में यहां से कितना हो जाएगा 30xy, और ये हो जाएगा 9x। ठीक है, ये आ गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 21x² प्लस में 3xy प्लस में 9x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए मुझे, सभी को कॉमन फैक्टर्स निकालना किसी भी टर्म्स में से, और किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के को फैक्टराइज करना समझ आया है? यस और नो, जल्दी बताओ। या अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है? जल्दी बताइए। तो बेटा डाउट है कोई, सुनी एन लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगी। ये डाउट नहीं रहना चाहिए। मोनिका की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? आपने एन लिखा ना, क्या नहीं समझ आया बेटा? किसको बेटा, कौन सी? इसको फैक्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे? अच्छा मैं इसको दोबारा बता देती। देखो 3x ये तो हमने पढ़ा था ना बेटा, मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, मैंने वही तो किया है। मेरे पास मोनोनोमियल से, आप ब्रैकेट के बाहर अगर आपके पास कोई भी नंबर होता है, तो ब्रैकेट के अंदर के बाद जितने भी टर्म्स होती हैं उसे हम उस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। जैसे मैंने 3 को पहले इससे करूंगी, फिर 10x से y से करूंगी, फिर 3 से, तो जो मैंने 3x को 7xy से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 21, और x और x की पावर 2 y आ गया। फिर मैंने क्या किया, 3x को मल्टीप्लाई किया 10y से, ठीक है, 3 को 10 से करेंगे 30 आ जाएगा, और x और y आ गया। फिर हमने क्या किया, 3x को 3 से किया, तो 3x × 3 9x आ गया। तो मतलब अगर आपके पास फैक्टर्स भी गिवन है, तो वहां से अगर सारे फैक्टर्स गिवन है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो कोई भी किसी भी जो भी टर्म्स है, जितनी टर्म्स से पूछा उन टर्म्स में ऐसा चीज निकालते हैं जो कॉमन होती है। ठीक है, ओके गुड। चलो अभी हम ना एक चीज और सीखते हैं, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब ये क्या है? देखो अभी तक तो हमने एक चीज देखी बेटा, कि अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रही थी, या जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रही थी, सब में 3 टर्म्स में थी तो उनमें कुछ तो कॉमन था। ठीक है, 4 टर्म्स थी तो उनमें किसी में कुछ तो कॉमन था। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उन तीनों में से कुछ भी कॉमन है, लेकिन 2 में कॉमन हो। अभी हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखा था, याद है वो वाला?
2x और 4x की पावर 2 एंड 2 लिखा था मैंने, तो मैं तीनों में देखूं तो कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन मैं अगर इन दोनों में देखूं तो मेरे पास कॉमन निकल सकता था, 2x में कॉमन बोल सकती थी, राइट। तो अब क्या क्यों बता रही हूं मैं ये चीज, अब इसे समझते हैं, ठीक है। देखो, व्हेन वी रीअरेंज द टर्म्स टू सिंप्लीफाई द फैक्टराइजेशन, इट इज कॉल्ड रीग्रुपिंग। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनमें कुछ टर्म्स में कुछ कॉमन निकल सकता है, तो हम उसको ना ग्रुप बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीग्रुपिंग करना, ठीक है। कैसे, देखो, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये है हमारे पास 10xy प्लस में 21 प्लस में 15x प्लस में 14y, ठीक है। ये मान लो मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर बेटा मैं इन चारों टर्म्स के अंदर देखूं तो क्या कुछ कॉमन निकल के आएगा, चारों में होगा कुछ कॉमन, देखो, यस और नो। होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसको रीअरेंज कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मतलब मैं इन्हें देखा, लेकिन दो टर्म्स मुझे नजर आ रही है, 10xy प्लस में 15x और 14y प्लस में 21y, मैंने इसको ना रीग्रुप कर दिया दो दो में। इन दोनों में मुझे कुछ कुछ कॉमन नजर आ रहा है, राइट। आ रहा है या नहीं, क्या नजर आ रहा है, देख लो। मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे यहाँ पर कॉमन क्या निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 5, x मल्टीप्लाई में y, और यहाँ क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में x। तो मैं इसमें कॉमन देखूं तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से 5 कॉमन निकल के आएगा और x कॉमन निकल के आएगा, राइट। 5x आ गया, बच क्या गया, 2y प्लस में 3। सिमिलरली इन वाले में क्या निकल के आया बच्चों, 14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y, और 21 को 7 मल्टीप्लाई 3। देख लो कॉमन क्या आया, 7, और कुछ नहीं है, यहाँ पर आ गया 2y प्लस में 3। अब आप एक चीज देख रहे हो, जो दोनों की ग्रुपिंग करी थी और उनके पास कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया था, और बचा हुआ जो था वो दोनों में ही सेम है, नजर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों है, यानी कि एक कॉमन फैक्टर आ गया निकल के। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इस कॉमन फैक्टर को मैं बाहर लिख दूं, 2y प्लस में 3, अब क्या बच गया, 5x बच गया, प्लस में 7 बच गया। तो मैंने क्या किया, फैक्टर निकाल लिए दो, 2y प्लस में 3 ब्रैकेट में 5x प्लस में 7, किसके, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। किस तरीके से, रीग्रुपिंग करके। मुझे ये तो नजर आ गया था कि चारों में कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो मैंने दो दो ऐसे उठाए जिनमें कॉमन आएगा। और मोस्टली ना आप इन क्वेश्चनों में एक बेटा ये चीज देखोगे कि जो ब्रैकेट के अंदर आएगा ना वो मोस्टली कॉमन निकल के आएगा, एक जैसा आएगा, तभी वो आपका बाहर कॉमन फैक्टर में निकल आएगा। बचा हुआ बस 5x और 7 आपने यहाँ लिख दिया। जल्दी बताओ, मेरी बात समझ आ रही है, क्या समझाना चाह रही हूँ। ये कब होता है, जब आपके पास सारे फैक्टर्स, सारी टर्म्स में से सब कुछ कॉमन नहीं निकल के आ रहा है, तब हम रीग्रुपिंग का हेल्प लेते हैं। कुछ दो दो या तीन तीन में से कुछ ऐसी टर्म्स का ले लेते हैं जिनमें से हमारा कुछ एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, राइट राइट, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन, अच्छा रिपीट करूं, ओके। सो बेटा मैंने देखा कि इनमें से मुझे यहाँ पर नजर आ रहा था कि इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चारों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें सॉल्व तो करना है, इसके फैक्टर्स तो निकालने हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो हमने क्या किया, इसको रीग्रुप कर दिया, रीअरेंज कर दिया। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको प्लस है, मैं 5+3 लिखूं या 5+3 लिखूं या 3+5 लिखूं, बात तो एक ही होगी ना, प्लस से तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। और मैंने इधर क्या लिख दिया, 14y प्लस में 21, रीग्रुपिंग कर दी इन दोनों की। अब इन दोनों में तो कॉमन नजर आ रहा है ना मुझे, यहाँ पर देख लो क्या कॉमन आ रहा है, 5x आ रहा है, बचा क्या है यहाँ पर 2y प्लस में 3, राइट। सेम यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है, और बचा क्या 2y प्लस में 3, ठीक है। अभी हमने इतना कर दिया। अब मोस्टली इन क्वेश्चन में आप ये पाओगे जो ब्रैकेट में आपका आएगा ना वो मोस्टली कॉमन आएगा, तो मैंने इस कॉमन को निकाल लिया बाहर, एक जैसे को। बचा क्या यहाँ पर 5x बचा, और इधर क्या बचा 7 बचा। ये क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। जब आप इनको खोलोगे और सॉल्व करोगे तो यही वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आएगा।
जल्दी बताओ, क्या मेरी बात अभी सभी को समझ आई है? थोड़ी थोड़ी समझ आई है कि कैसे हम रीग्रुपिंग के थ्रू भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। जब सारे टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ग्रुपिंग का सहारा लेते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। वरना तो हम नॉर्मली उठाते हैं, तीनों में से एक्सट्रैक्ट किया कॉमन और बचे हुए पार्ट को लिख दिया, तो वहां से फैक्टर्स बन गए, ठीक है, राइट। ओके, सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं अगर किसी की कोई डाउट है तो, एंड होमवर्क।